स्टेट बैंक नए माली साल के दौरान 8 बार मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शेड्यूल जारी। पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद प्रेजेंटेशन को अगले रोज जारी किया जाएगा। और खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% कमी। अमरीकी WTI $72 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $76 पर ट्रेडिंग। अब जिक्र करें कि करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी इसमें देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत $278.20 पर आ गई है। यूरो को देखें तो इसकी कदर में ₹1.71 की बड़ी कमी देखी गई, जबकि बरतानवी पाउंड ₹1.24 सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $366.93 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आएंगे। बजट पेश हुआ और मंजूर हुआ। अब बात करते हैं इसी हवाले से। अगले माली साल के अखराजात और आमदन की बात करेंगे। कौमी असम्बली ने 18,771 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी बराए खजाना की बेशतर जो सिफारिशात हैं उनको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतालिक अहम तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें 7 के बजाय 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। $200 तक मालियत के दरामदी फूंस पर टैक्स में कमी होगी। टैक्स भी एक साथ में अदा करने की सहूलत मिलेगी। कस्टम्स कवानीन में भी तब्दीली की गई है, जिसके तहत असासे जब्त करने से मुतालिक फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का मौका भी मिलेगा। फिर स्टेट बैंक को बैंकारी डेटा का मरकजी वर्चुअल ज़ख़ीरा कायम करने का इख्तियार भी होगा। FVR के हवाले से आपको बताएं कि FVR को शेड्यूल बैंकों से शहरियों का डाटा नहीं मिलेगा। अगर ऑटो सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो $75,000 तक दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0 होगी, जबकि 75,000 से $1,10,000 की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इस पर 30% ड्यूटी होगी। फिर महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी आयद भी होगी। 2 से 3,000 सीसी गाड़ियों पर फीस हम देख रहे हैं कि इसकी एक्साइज ड्यूटी होगी, जबकि लग्जरी गाड़ियों पर 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। हमारे साथ आज इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद होंगे माहिर मुआशियात और पाइट के प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर तलत अनवर साहब भी हमें ज्वाइन करें, जबकि ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2026-27 की आम तरमीम समेत कसरत राय से कौमी असम्बली की खजाना कमेटी की बेशतर सिफारिशात को बिल का हिस्सा बना दिया गया। पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से मुतल्लिक शिक 3 हज़फ, असासे जब्त करने से मुतल्लिक मुतासा फरीक को मौक़िफ़ पेश करने का हक देने की तजवीज़ बिल में शामिल कर दी गई। कस्टम्स और टैक्स मुकदमात में चार्टर्ड अकाउंटेंट को गैर वोटिंग रुकन के तौर पर शामिल करने की इजाज़त। स्टील सेक्टर के लिए बिजली के इस्तेमाल की बुनियाद पर सेल्स टैक्स वसूली के नए निज़ाम और POS से मुंसलिक जूतों के कारोबार को खुसूसी रायत दी गई है। मंजूर शुदा फाइनेंस बिल के मुताबिक PIA के अलावा दीगर रजिस्टर्ड एयरलाइंस को भी तैयारों और पुर्जा जात की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट मिलेगी। दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स एक साथ में अदा करने की इजाजत। 20 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को फाइनल टैक्स रजीम से निकलने का इख्तियार मिल गया। माशी मुश्किलात के बायस कारोबारी नुकसान इक्तसादी इस्तेकाम में शामिल। स्टेट बैंक को बैंकारी डेटा का मरकजी वर्चुअल ज़ख़ीरा कायम करने का इख्तियार मिल गया। शेड्यूल बैंकों से शहरियों का डेटा FBR को नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से $75,000 तक मालियत की दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 0। 75,000 से $1,10,000 की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30% और इससे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 2 से 3,000 सीसी गाड़ियों पर 30% और इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर 40% एक्साइज ड्यूटी और 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। 2,000 से 3,000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% FED और इससे बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 92% मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको बताएं कि माहिर मुआशियात डॉक्टर इस वक्त नासिर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमें ज्वाइन करें माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर तलत अनवर साहब और ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। आगाज़ यहीं से करते हैं। कौमी असम्बली ने जो बजट है वो मंजूर कर लिया है। कायमा कमेटी खजाना की जो बेशतर सिफारिशात थी उनको भी फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन तलत साहब, ज़रा सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि कवानीन क्या कहते हैं कि जब कोई कायमा कमेटी बजट के हवाले से मुतफ़िका तजावीज़ पेश करती है तो क्या हुकूमत उस पर अमल दरामद के लिए पाबंद होती है या नहीं होती? बिल्कुल भी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कि भाई कायमा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है बाइंडिंग होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कायमा कमेटी की रिकमेंडेशन कंसिडर तो की जाती है, लेकिन वो असम्बली से पास होना ज़रूरी होती है। तो असम्बली जो है ना, वो नेशनल असम्बली जो है ना, वो फुली एम्पावर्ड है कि किसी सिफारिशात को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सही।
ठीक है। एक तो ये अच्छा अच्छा, बात अगर हम जी यहाँ से अब इस सवाल को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगा कि हुकूमत ने जो 5 साल नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं कि अगले माली साल में टैरिफ की शरह को कम किया है। अब हुकूमत ये कहती है कि इससे जो मुकाबला है वो बढ़ेगा, लेकिन सनतकार मुसलसल अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखते गए हैं, इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। क्या वाकई ये मकामी इंडस्ट्री के लिए एक खतरा इसको समझा जाए, या ये फैसला मईशत के हक में? आप क्या समझते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 साल में ये 20 से कम करके तकरीबन 9.7% तक इसको लाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री है और ये टैरिफ पॉलिसी हमारे हिस्टोरिकली आप देखें तो टैरिफ रेट्स बहुत हाई रहे हैं। तो यानी आप 90s का अगर दौर देखें तो वो टैरिफ, हमारे एवरेज टैरिफ जो थे 250% थे, 250% थे, और जो कि कम किए गए मुख्तलिफ हुकूमतों ने 90s में। पहले 75% किया, फिर 65, फिर 35, फिर 25। तो लेकिन अभी भी जो एक्सेप्ट दी सम सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, तो अभी भी जो है इन पे बहुत हाई है। और उस ज़माने में भी ऑटोमोबाइल के लिए डिलीशन प्रोग्राम दिया गया था, यानी कि डिलीशन का मतलब ये कि ग्रेजुअली जो है ना वो उनके टैरिफ रिड्यूस होंगे और वो अपना इनपुट जो है ना लोकल इनपुट बढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री में। तो अब देखें ये 20-30 साल गुजर चुके हैं और ऑटो इंडस्ट्री ने जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मेयार है उसके मुताबिक गाड़ियाँ नहीं बनाई हैं। देखिए, जब तक कि हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते रहेंगे तो ये अंडर दी प्रोटेक्शन जो है और टैरिफ की वॉल के नीचे ये मुनाफा कमाते रहेंगे। आप देखें कि हमारी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार हैं उन पे ओन चढ़ा हुआ होता है, 2-2, 2.5-2.5 लाख, 5-5 लाख ओन चढ़ा होता है और उसकी डिलीवरी भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टैरिफ उस पर ज़्यादा है, अगर यही टैरिफ उन पर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो प्राइसेस भी कम करेंगे और ओन भी ख़त्म हो जाएगा और एफिशिएंसी भी अच्छा बढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो हम आप जैसे कि देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करें तला साहब, अगर ओवरऑल हम सनतों को भी देखें, मुसलसल हम देख रहे हैं कि उनकी जानब से कहा जाता है कि पहले ही जो महंगी बिजली है, फिर गैस है, शरह सूद है, टैक्स हैं, उसके बोझ तले हम दबे हुए हैं। और अगर दरामदी अशिया पर ड्यूटी कम हो गई तो फिर कहा जाता है कि चीन है, तुर्की, वियतनाम या दीगर ममालिक की जो मसनूआत है वो मजीद सस्ती हो जाएंगी, और जो मकामी फैक्ट्रियाँ हैं उनसे मुकाबला करना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो पैदावार भी कम होगी, तो फैक्ट्रियाँ बंद अगर हो सकती हैं और बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये सारे खदशात हैं जो सनतकारों की जानिब से सामने रखे जा रहे हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है कि इससे वाकई फिर ये होगा? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखें अगर एकदम से जैसे हमारा रुपया करेंसी भी पिछले 3 सालों में डिवैल्यू हो गई और 30 मोर देन, यानी आप देखें 180 से 180 रुपया डॉलर से 280 पे खड़ी हुई है पिछले 2-3 सालों में। तो ये कितनी डिवैल्यूएशन हो, इससे भी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है क्योंकि डोमेस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी जो है टैरिफ रिड्यूस करें उससे भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो बिजली के रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 30% एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी अदर कंपेटिटिव कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया और थाईलैंड वगैरह, जो कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में compete करते हैं। तो उनसे हमारी 30% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा है। तो या तो हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ कंपनसेट करे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में, क्योंकि देखें जब इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ बेचने जाएंगे तो बायर जो है कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में बैठा है, जैसे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन है, उसके लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब बराबर है, और जहाँ से उसे चीज़ सस्ती मिलेगी वो चीज़ लेंगे, वो ले लेंगे। तो इसलिए हमें कंपेटिटिवनेस को इंटैक्ट रखना चाहिए, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं तला ये साहब, इसमें ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि बड़ा कंपोनेंट है।